किसी भी चीज की, किसी भी बात की घटी नहीं होने देता। हाँ, जब आप देखते हैं कि परमेश्वर जो है, जब हम उसको कहते हैं कि जो परमेश्वर जो है मेरा चरवाहा है, जो एक परमेश्वर जो मुझे चरवाहा, जो मुझे चलाने वाला है, अब अगर वो मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। इस प्रकार से एक भेड़, जब भेड़ को जब हम देखेंगे तो भेड़ भी इसी तरीके से निश्चित रहती है। वो बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, लाइक वो किसी भी चीज के लिए डर नहीं है उसके अंदर, क्योंकि उसे पता है कि मेरे आगे मेरा चरवाहा चल रहा है, वो मेरी रक्षा करने के लिए हमेशा है। मुझे किसी भी बात की जरूरत होगी, दैट ही विल प्रोवाइड, वो उसका देगा। राइट, तो उसी प्रकार से यहाँ पर दाऊद भी जब यहाँ लिखता है, तो दाऊद भी इसी प्रकार से कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। पहले उसने उस परमेश्वर को जाना है कि दैट ही इज अ शेपर्ड, कि वो एक चरवाहा है उसके लिए। देन उसने फिर जाना कि परमेश्वर जो है मुझे हर एक जरूरतों से, हर एक परेशानियों से मुझे निकालता है। सो ही इज सेइंग दैट, उसके बाद वो कह रहा है कि परमेश्वर जो है मुझे किसी भी बात की घटी नहीं होने देता। ओके। देन जब उसके सेकंड आयत में, दूसरी आयत में जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि ही कहता है, ही मेक्स मी लाई डाउन इन द ग्रीन प्रेशर, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। अगेन इसराइल के हिस्ट्री में जब हम आएंगे, then इसराइल में ऐसा है, पूरा एक डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट आपको पता है, डेजर्ट मीन्स लाइक रेगिस्तान, रेगिस्तान। ओके, इसराइल पूरा एक रेगिस्तान है। अगर मैं हो सके तो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ इसराइल। ओके, तो ये है इसराइल का जगह। तो अब देखो पूरा एक रेगिस्तान है। क्या आपको दिख रहा है कि एक, हाँ, कुछ भी ऐसी एक जगह है। ओके, दिस इज द टाइम, दिस इज द एरिया वेयर लाइक, जो जिस बारे में मैं बता रहा हूँ कि जब हम देखते हैं, इसराइल जो है एक बिल्कुल एक डेजर्ट एरिया, एक रेगिस्तान जैसा एरिया है। ठीक है। और उस रेगिस्तान में आप जब यहाँ पर दाऊद लिखता है तो दाऊद कहता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। अगर आप इस वाले इमेज में देखो, जो इस साइड में कोने पे इमेज है, तो आप देखो ना, बीच बीच में थोड़े थोड़े ग्रास दिख रहे हैं, छोटे छोटे ग्रास मतलब घास है। ओके, सो हियर इन दिस, जो इसमें देखो थोड़ा थोड़ा पानी है और थोड़ा सा घास है। तो अगर आप देखोगे ना, जब आप आ, एक डेजर्ट एरिया में जाओगे, सपोज इन इंडिया, अगर इंडिया में राजस्थान, ओके, राजस्थान में कैसे ऐसा एक जगह जहाँ पे बिल्कुल मतलब अब जितना ज्यादा पानी आपको नहीं मिल पाता, तो इसराइल, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ इसराइल, इसराइल के अधिकतर जगह ऐसी ही है जो हम यहाँ पर इस इमेजेस में देख रहे हैं कि वो जो है एकदम बिल्कुल एक रेगिस्तान के जैसे हैं। तो उस जगह पर यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद इस प्रकार से लिखा है कि ही मेक्स मी टू ले डाउन इन ग्रीन पैस्चर्स, कि इतने पर मरुभूमि में भी परमेश्वर मुझे एक ऐसी स्थान देता है जहां पर वो मुझे कहता है कि मैं एक अच्छी भूमि पर, एक हरी हरी घास जहाँ पर होती है, हरी घास यहाँ पर बताया गया है कि एक अबेंडेंस मतलब एक भरपूरी का बताता है। ओके, सो जब हम इस दाऊद जब इसको लिखता है, तो दाऊद जो है, मैंने जैसे कहा कि वो एक्सपीरियंस लिख रहा है, वो अपने एक एक्सपीरियंस को यहाँ पर बताते हुए लिख रहा है कि हमने जो है वो परमेश्वर के उस कार्य को, मैंने परमेश्वर के उस कार्य को अनुभव किया है, मैंने परमेश्वर को जाना है। और जब इसीलिए वो कहता है कि मैं परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो मेरा चरवाहा है। इसी उसके बाद वो इस तरीके से यहाँ पर कहता है
कि वो मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वो मुझे ऐसे एक जगहों पर लेकर जाता है जहाँ पर आ, मैं मुझे नहीं पता कि किस तरीके से मुझे आएगा, लेकिन परमेश्वर मुझे हर एक बात, हर एक चीजों का वो देता है ताकि मैं उसको कर पाऊँ, इन चीजों को मैं कर पाऊँ जो मेरे लिए रखा गया है। ओके, देन वो कहता है कि ही रिफ्रेशेस माय सोल, ही गाइड्स मी अलोंग द राइट पाथ्स फॉर हिज नेम सेक। ओके, वो कहता है मेरे जी में जी ले आता है, और धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। राइट, यही है ना? ओके, सो जब हम इस वचन में अगर आएंगे, इस वचन में अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि किस तरीके से एक शीप, आप इस अगर जब भी आप इस वचन को पढ़ोगे ना, इस बार वचन को देखोगे, जब भजन संहिता 23 को पढ़ोगे, हमेशा आप अपने आप को एक शेपर्ड या एक शीप, एक भेड़ और चरवाहा के रूप में देखें। ओके, जब आप इस तरीके से अगर आप देखोगे ना इस वचन को, तो आप बहुत सी अलग अलग बातों को आप समझ पाओगे। अगर आप डायरेक्टली इसको पढ़ रहे हो तो आप कह सकते हो हाँ मैं किस, वो मेरे जी में जी ले आता है, मेरे को अच्छे से देता है, अच्छा एक जीवन को देता है। फिर वो कहेंगे कि वो मुझे अ, मेरे सारे मार्गों में मेरी रक्षा करता है, लाइक दैट विल से। बट अगर आप उसको एक चरवाहा के पॉइंट ऑफ व्यू में, या एक एक भेड़ के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप देखोगे ना, तो आप इसको और अलग अलग तरीके से आप समझ पाओगे। ओके, सो अगर मैं आपको इजराइल जो ये वचन, इस जो वचन में जो लिखा है ना, इस वचन का अगर एग्जैक्ट एक इमेज के थ्रू अगर आपको मैं समझाऊं, तो मैं अ, मम्मी ने क्यों था? तुम तो निकल ए मम्मी चुका था। अरे मैंने कहा अरे यार मुझे ओ पूरा फिक्स बेटा चालू करता नहीं तेरे क्लास में। ओके, सो अगर मैं इसको बताऊं, तो एक जो इजराइल के अगर रास्तों में देखो, जो मैंने कहा अपना कि एक रास्ता ऐसा है कि पूरा, एक तो पहली बात, पूरा एक मरुभूमि है, एक कॉल डेजर्ट एरिया है, एक रेगिस्तान का एरिया है, उसमें पहाड़ भी है। ठीक है, पहाड़ों में जिस तरीके से रास्ता बनता है, तो हम देखते हैं कि जो ये जो वचन है ना, थर्ड वचन कहता है कि ही गाइड्स मी अलोंग द राइट पाथ ऑफ फॉर हिज नेम से, वे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। ओके, सो उस वचन का अगर एग्जैक्ट मीनिंग हम देखना चाहेंगे कि किस वे में या किस सेंस में वो बोला गया है, तो आप अगर अगर यहाँ पर देखें, जैसे ये है, दैट इज इज़राइल। ओके, ये इज़राइल है। इसमें अगर हम देखेंगे, सो ये जो पहाड़ी एरिया है ना, इस पहाड़ी एरिया में हम देखते हैं कि किस तरह से ऐसा रास्ता होता है। ओके, दिस वन, एक ऐसा एक रास्ता है, तो और उसमें से बीच बीच में से हल्का हल्का रास्ता होता है। जैसे अगर इस वाले इमेजेस में देखोगे, तो यहाँ पे बीच बीच में आप देखोगे तो एक वाइट कलर का जो लाइन सा दिख रहा है ना, दैट इज द एरिया वेयर फ्रॉम वेयर, वो एक एरिया है जहाँ से ना शीप्स को लेकर जाया जाता है। और वो एक ऐसा रास्ता होता है जहाँ पे बिल्कुल बहुत कठिनाई से चलते हैं, लेकिन भेड़ चल पाते हैं अच्छे से, क्योंकि उनका जो चरवाहा है वो अच्छे से चल रहा है। ओके, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वो उनको सुनकर चलते हैं, उनको देखकर नहीं। अगर आप देख के चलोगे ना, समवेयर वी विल फॉल, किसी ना किसी तरह हम शायद गिर सकते हैं, लेकिन इफ यू आर लिसनिंग एंड गोइंग, अगर हम सुनकर चल रहे हैं तो हम उसको अच्छे से चल पाते हैं। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ? अपने यीशु मसीह और पतरस की कहानी सुनिए, जब पतरस जो है पानी पर चलता है, पतरस पानी पर चलता है। जी। ओके, सो जब पतरस अगर आप उस जगह पर देखो,
व्हेन उसने जब यीशु मसीह को सुना, उसने जब यीशु मसीह को सुना और वो चलने लगा, वो कुछ दूर तक वो पानी पर चला, राइट। लेकिन जैसे ही उसने देखा, जैसे ही उसने आसपास की चीजों को देखा, आसपास जो लहरें उठ रही थी उस उनको देखा, तो वो तुरंत डूब गया, डूबने लगा, राइट, है ना। सो वो एक कि क्या उससे आप समझ सकते हो, अगर आप किसी को सुनकर चल रहे हो, अगर आप परमेश्वर को सुनकर चल रहे हो, ठीक है, तो आप करेक्ट डायरेक्शन में आप चल सकते हो। लेकिन जैसे ही हम अपने चीजों को देखने लग जाते हैं ना, हम अपने परेशानियों को देखने लग जाते हैं, हम और चीजों को देखने लग जाते हैं, तो स्टार्ट फॉलिंग, हम गिरने लग जाते हैं। ओके, जिस प्रकार से हम पतरस को देखते हैं ना, कि पतरस किस तरीके से वो गिरा, तो सेम लाइक दैट, उसी के जैसे ही है कि जब हम उसकी ओर ताकते हैं ना, सो विल गो डायरेक्टली टू हिम। हम उसको सुनते हुए चल रहे हैं, हम उसको सुन रहे हैं कि वो क्या कह रहा है, कि कहाँ जाना है, किस तरीके से आना है, किस तरीके से उसको सुनना है, उसके पीछे चलना है, राइट। लेकिन जब हम अपने आप से परेशानी, अपने आप को देखने लग जाते हैं, अगर आप देखो, जब आदम और हवा द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने उसको बोला कि इसको खाने के बाद, जब वो उन्होंने फल खा लिया, आदम ने हवा ने, तो हम एक बात को वहां पे लिखते हैं कि उनकी आंखें खुल गई, राइट। वहां पे लिखा है, अगर आप देखोगे जेनेसिस उत्पत्ति चैप्टर 3, उत्पत्ति चैप्टर 3 में है that कि उन्होंने उस फल में से खाया एंड उनकी आंखें खुल गई। चैप्टर 3, या चैप्टर 3 वर्स 5, तीसरे अध्याय के जेनेसिस, उसका उत्पत्ति, उसका तीसरा अध्याय, उसका 5वीं आयत में कहता है कि जैसे ही उन्होंने उस फल में से खाया, उनकी आंखें खुल गई। वो पहले भी तो देख सकते थे ना, बट उनकी आंखें खुल गई मीन्स पहले वो परमेश्वर को सुनकर चल रहे थे, लेकिन अब वो अपने आंखों से देखने लगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें परमेश्वर को सुनते हुए चलना है, उसकी आवाज को सुनते हुए हमें चलना है, राइट। अगर आप पुराने नियम में देखो, हिस्ट्री में, मैं हिस्ट्री बहुत अच्छे से मैं पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री में अगर देखोगे ना, इसराइल की हिस्ट्री में, तो पर उन्होंने कभी भी परमेश्वर को अपने व्यक्तिगत रूप में नहीं देखा। उनका मानना मानना ये था कि अगर वो परमेश्वर को देख लेंगे तो वो मर जाएंगे। दैट वाज देयर आइडिया, दैट वाज देयर नॉलेज अबाउट गॉड। उनके परमेश्वर के लिए उनकी नॉलेज यही थी कि अगर वो परमेश्वर को देखते हैं, देन दे विल डाई, वो मर जाएंगे। बट दे ऑलवेज लिसन टू द गॉड, वो हमेशा परमेश्वर को सुनते हैं। अगर आप पुराने नियम में जितने भी भविष्यवक्ता, ठीक है, भविष्यवक्ताओं को देखोगे, तो हर समय पर हर जगह पर लिखा है कि परमेश्वर के वचन ने मुझसे ये कहा, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू मी, परमेश्वर का वचन मेरे पास आया। कभी ये नहीं आया कि मेरे पास परमेश्वर आया, नहीं ना, मैंने परमेश्वर को देखा, ऐसे नहीं था। ऑलवेज, हमेशा हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आया, राइट। वी नीड टू लिसन, हमें सुनने की जरूरत है, दैट व्हाट द लॉर्ड सेज, परमेश्वर क्या कहता है, rather देन टू लुक, देखने के अलावा हमें जानना है, हमें सुनना है कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। ओके, सो विल कम बैक टू दिस Psalms 23। सो अब देखो, अ, जब फोर्थ आयत में आते हैं, जब चौथे वचन में आते हैं, तो कहता है कि इवन तो आई वॉक टू द डार्केस्ट वैली, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff they comfort। कहता है कि यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ओके, सो जब हम इस वचन को हम देखेंगे, तो अगर आप एक शेपर्ड, अगेन मैं बोलूंगा कि आप उसी एक पॉइंट ऑफ व्यू में आए कि शेपर्ड क्या होता है, एक चरवाहा किस प्रकार से देखता है। अगर आप एक चरवाहा को देखोगे, तो चरवाहा के हाथ में हम हमेशा देखते हैं कि एक लाठी रहती है, राइट ना, एक लाठी रहती है। तो यहाँ पर जब इस वचन में हम आते हैं, तो उसने दाऊद ने परमेश्वर को एक चरवाहा के रूप में पोर्ट्रेट किया है ना,
अगर वो उसको दर्शा रहा है परमेश्वर को एक चरवाहा के रूप में, तो वो परमेश्वर के हर एक एट्रीब्यूट को, हर एक तरीके से वो परमेश्वर को लिख रहा है। वो लिख रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ रहता है, मुझे हमेशा संभाले रहता है। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे अच्छी अच्छी चराइयों में लगाता है, अच्छे से पानी में से मुझे तृप्त करता है। फिर कहता है कि मैं अ, जिस भी अंधकार के रास्ते से भी होकर जाऊं, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरे साथ रहता है। क्यों? क्योंकि जब कभी हम देखते हैं कि भेड़ जब इधर उधर भटक जाते हैं, तो हम देखते हैं कि चरवाहा जो है उसको आ, डंडे से, जो उसके पास लाठी रहती है उसको लेकर जाता है, उससे वो ऐसे ऐसे मारता नहीं है, लेकिन आराम आराम से उसको सीधा करता है, राइट। सो वही यहाँ पर है कि आ, जो परमेश्वर का जो आ, लाठी है, परमेश्वर का जो रॉड है, द स्टाफ, स्टाफ जो है उसका, वो हमेशा उसको कंफर्ट करता है, उसको शांति देता है। उसको शांति इन द सेंस कि वो उसको वापस परमेश्वर की ओर लेकर आता है। ओके। सो डार्केस्ट वैली हम जब देखेंगे, तो डार्केस्ट वैली एक ऐसा एक जगह से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर किसी कुछ भी ना होने का एक अनुभव हो, राइट। सब कुछ डार्क, कुछ नहीं देख रहे। कि तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि इनटू द डार्कनेस ही विल शाइन, कि परमेश्वर का ऐसा कहता है कि अंधकार में उसकी ज्योति चमकती है। दैट्स वन सॉन्ग, इंग्लिश में एक गाना है, इनटू द डार्कनेस ही विल शाइन। सो वो बचपन में से गाना लेकर आए। सो जब हम इन वचनों को देखते हैं ना, सो दैट विल कम इनटू योर माइंड, वो सब चीजें आपके मन में आएंगी कि किस प्रकार से जब आप इसको देखोगे ना, वचन को, आप एक चरवाहा के रूप में देखो, फिर एक भेड़ के रूप में देखो। जब आप इन दोनों के तरीके से अगर आप इस वचनों को, 6 वर्सेज है, ये 6 आयतें हैं, 6 की 6 आयतें एक शेपर्ड को भी बात करती है, एक चरवाहा की भी बात करती है, एज वेल एज एक शीप की भी बात करती है, कि किस प्रकार से अब दाऊद जो है यहाँ पर एक भेड़ है, एक शीप है। दाऊद अपना एक्सपीरियंस लिख रहा है। सो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ उस दाऊद के एक्सपीरियंस को नहीं पढ़ रहे, हम दाऊद के अनुभव को नहीं हम पढ़ रहे, हम यहाँ पर अपने अनुभव को भी पढ़ रहे हैं। ओके। हम अपने आप को भी इसमें देखते हुए हम इसमें से पढ़ते हैं। मैं हमेशा जब भी मतलब बाइबल हम जब पढ़ते हैं, हमेशा आप सोचो कि जो भी वचन पढ़ रहे हैं, आप उसमें देखो कि आप उसमें कहाँ हो। ओके। अगर आप कोई भजन संगीता पढ़ रहे, सपोज 23 भजन संगीता 23, अगर मैं इस 23 को देखूं, तो आपको ये पता करना हमेशा सबसे पहले कि आप क्या हो इसमें। ओके। मैं जब भी कोई भी वचन संहिता पढ़ता हूँ या कोई भी वचन पढ़ता हूँ, तो उसमें मैं सबसे पहले ये देखता हूँ, वेर एम आई, मैं इसमें कहाँ हूँ। ओके। क्योंकि ये अगर हम समझ पाएंगे कि हम इसमें कहाँ हैं, तो हम इसको रिलेट कर पाएंगे, इसको हम बता पाएंगे कि हाँ, ये नहीं, यहाँ पर इसलिए परमेश्वर को यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर वर्स में अगर हम देखें, तो कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। तो मैं, अगर परमेश्वर मेरा चरवाहा है, तो मैं उसका क्या हूँ? मैं उसका भेड़ हूँ, राइट। सो हमेशा बाइबल अगर आप देखोगे ना, एक एक तरफा लिखा गया है, ठीक है। आ, इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आप यूहन्ना 3:16 पढ़ो, यूहन्ना 3:16, इस क्वेश्चन कहता है कि फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गिव हिज ओनली सन बिगॉटन सन, दैट whomsoever believe in him shall 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 find the eternal life। कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पे विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पे लिखा जो विश्वास करे, राइट। लेकिन जो विश्वास ना करे, अनदर साइड ऑल्सो। तो हमेशा बाइबल को जब भी आप पढ़ो, कोई भी वचन आप पढ़ो, हमेशा एक साइड को नहीं, आप दोनों साइड को लेके चलो, ठीक है। ओके। सो दिस वाज द थिंग दैट, जो मुझे परमेश्वर ने मुझसे बात किया पिछले दिनों में। एंड एंड मैंने ये
एक जगह पे। मैंने इस तरीके से हमने यहाँ मैं इसको पढ़ रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, भजन संगीता 23। तो हमेशा भजन संगीता 23 अगर मैंने कई बार मैंने पढ़ा होगा। मैंने जैसे बोला कि मैं बचपन से हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमारे घर पे एक ड्यूटी थी, एक कार्य था कि हमेशा हमें जब भी हम स्कूल जाते हैं या घर से बाहर जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, तो कुछ भी कहीं भी जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये वचन पढ़ना है, एंड देन वी कैन गो आउट। उसको पढ़ने के बाद हम बाहर जा सकते हैं। ओके, दैट वाज अ थिंग दैट वाज गोइंग इन माय हाउस, जो मेरे घर में होता था यूजुअली। सो मैंने इसको मतलब मैंने कई बार पढ़ा होता है। मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार इसको पढ़ा भजन संगीता 23 को, लेकिन जब भी आप भजन संगीता 23 को पढ़ोगे ना, एवरी टाइम इट विल कम इन अ न्यू वे। हर बार एक नई तरीके से बात करता है। मैं भजन संगीता 23 मैंने बहुत बार इसमें से प्रचार भी किया है, एंड हर बार जब भी मैंने इसको पढ़ा, न्यू थिंग्स ऑलवेज कम्स। हमेशा नई नई बातों को हम होते हुए मैंने देखा है। ओके, सो ऑलवेज सी द थिंग्स, लाइक हमेशा चीजों को देखो। और उसके दोनों पहलुओं में जब से भी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो परमेश्वर के बारे में कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। आपको ये अनुभव करना है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, लेकिन मैं इसमें क्या हूँ। हमें ये जानना है कि हम इसमें क्या है। ओके, सो अगर हम उस बातों को जान पाते हैं कि हम इसमें क्या हैं, सो वी विल अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी क्लियरली। हम उसको अच्छे से बहुत क्लियरली, बहुत स्पष्ट रूप से हम उसको सारी बातों को हम समझ पाएंगे, अगर हम उसके दोनों बातों को लेकर चलते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप उसको पढ़े, तो फर्स्ट टाइम आप पढ़े जैसे वो लिखा उसी तरीके से आप पढ़े। लेकिन जब सेकंड टाइम अगर आप इस सिचुएशन को पढ़ रहे हो, तो सेकंड टाइम आप पढ़ो कि सेकंड टाइम अगर जब वो पढ़ते हैं, तो सेकंड टाइम आप इस तरीके से पढ़ो कि वो आपसे क्या कह रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे कहूँ दैट हम, हाँ, जब संडे स्कूल्स हमारे होते थे, हम जब छोटे थे ना, सो व्हेन वी विल प्ले, सो हमारे बाइबल में हम देखते थे, हम खेलते थे, तो हमारे जो प्ले एक्टिविटीज होती थी ना, सो अब यहाँ पर हम देखेंगे जो पहला वचन है। सो इन इंग्लिश, हमें इंग्लिश में अगर बोलूँ कि इंग्लिश बाइबल है मेरे पे, सो इन इंग्लिश हम जब देखते हैं तो ये कहता है कि द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। तो अब यहाँ पर होता था हमारे इंग्लिश में, हमारे संडे स्कूल में, कि हमें बोलना पड़ता था द लॉर्ड इज अभिषेक शेपर्ड, अभिषेक लैक नथिंग। ओके, जहाँ पर भी मी माई आ रहा है, आई आ रहा है, वहां पर हमें अपना नाम डालना पड़ता था। ठीक है, सो द लाइक दैट वी यूज टू प्ले। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप जानो, अगर आप इस तरीके से अगर आप पढ़ रहे हो ना, अगर हिंदी में हम देखें तो यहोवा मेरा चरवाहा है। ठीक है, हिंदी लाइक दैट, तो विल से यहोवा अभिषेक का चरवाहा है, अभिषेक को कुछ घटी ना होगी। लाइक दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। उस तरीके से आप पढ़ना शुरू करो। ओके, फर्स्ट टाइम पढ़ो द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, परमेश्वर मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा है। लेकिन सेकेंड टाइम जब आप पढ़ो कि द लॉर्ड इज अभिषेक, अभिषेक शेपर्ड, या यहोवा अभिषेक का चरवाहा है, या यहोवा विशाखा का चरवाहा, या यहोवा, जो भी लोग यहाँ पर हैं उनका एक एक का चरवाहा है। तो इस प्रकार से आपको आ, पढ़ना है। ओके, सो इसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। एक छोटा सा एक थॉट था, एक छोटा सा एक वचन था जो परमेश्वर ने मुझे दिया। एंड हाँ, मैंने सोचा कि आपको भी इन बातों को मैं आपसे बांटूं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हम भजन संगीता 23, जो हम हमेशा हम सुनते हुए आए हैं, हम पढ़ते हुए आए हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे, एंड परमेश्वर आपको सहायता करे कि आप उसको समझ पाए, परमेश्वर के वचनों को और गहराई से आप समझने पाओ। ओके, सो ओके, मे गॉड ब्लेस यू,
विल प्रे एंड वी विल कंक्लूड नाउ। आइए हम प्रार्थना को करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते खुदा उन परमेश्वर इस सुंदर समय को जो आपने हमारे लिए दिया खुदा। खुदा बाप, इस समय आपके संग बिताने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से आज हमने पढ़ा खुदा कि आप हमारे चरवाहा हैं, आप में पूर्ण रूप से निर्भर होने के लिए, आप में दृढ़ता के साथ बने रहने के लिए खुदावंत आप हमारी सहायता और मदद करना खुदा परमेश्वर। आपके संग संग रहने पाए खुदा हम। खुदा आप आपके वचनों पर लगे रहने के लिए पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता और मदद करना खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। सारे बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए खुदा। सारे बच्चों को एक बार फिर से उनके परिवार को हम आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा परमेश्वर। सारा आदर मान महिमा हम आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आप सुना और ग्रहण करें पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको सभी को आशीष दे। एंड जो बातें जो मैंने आज आपसे बांटी, गॉड ब्लेस यू टू अंडरस्टैंड दैट। परमेश्वर आपको आशीष दे ताकि आप उस बातों को समझ पाओ, आप उसको सीख पाओ और उसको देख पाओ कि आप किस तरीके से इस रूप में परमेश्वर हमसे बातें करता है। ओके, गॉड ब्लेस यू। और मीट नेक्स्ट टाइम, हम अगली बार जब मिलेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह। बाय बाय।